तो क्वेश्चन नंबर वन है प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। प्रूव करो कि ये जो रेशनल नंबर है वो इक्वल है। चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पहला है हमारे पास में 2/3 एंड 4/6। सेकेंड पार्ट है इसका हमारे पास में 5/4 एंड 10/8। थर्ड पार्ट है हमारे पास में -3/5 एंड -6/10। और इसी के साथ में हमारे पास में फोर्थ पार्ट आ गया है यहाँ पर 9/3 एंड 3। अभी अब ये 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो 4 क्वेश्चन से हमें क्या पता लग रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को अभी यहाँ नहीं लिखते, इसे यहाँ लिखते हैं, यही लिख देते हैं 9/3 एंड 3। तो अब हम क्या काम करें, इसके 2 तरीके हैं हमारे पास में। या तो दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख, 2 फ्रैक्शन है हमारे पास में, दोनों फ्रैक्शंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालो। ठीक है, एक तो ये हमारे पास में कि दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लें तो पता लग जाएगा हमारे पास में ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसे, कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करेंगे जो ए है उसमें है फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है। बी क्या बताया हमने? अब बी है हमारे पास में क्या है, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालो या फिर इनके डिनोमिनेटर सेम कर लो। ठीक है, क्या बताया? या तो इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालो, दोनों इक्वल आते हैं तो यस। मेक सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम कर लो, हम पहले सीख चुके हैं। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम आते हैं यानी कि दोनों फ्रैक्शन सेम आते हैं तो यस। ठीक है, सी क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। और फिर क्या होगा हमारे पास में? न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए हमारे। ठीक है, तो हमारे पास में ये क्या होगा? इक्वल फ्रैक्शन आ जाएंगे हमारे पास में। ये 3 मेथड से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें 3 मेथड से निकालना है, तो तीनों में से कोई भी एक ले लेते हैं। पहला वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्यूशन 1। क्या है हमारे पास में? 2/3 एंड 4/6। कौन सा मेथड है? ए मेथड। ए में क्या क्या हमने स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो ये 2/3 तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही है हमारे पास में। एंड ये कितना है? 4/2, 4/6। इससे भी हमने क्या किया? 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना होगा? 2/3 एंड ये भी कितना होगा? 2/3। क्या है हमारे पास में? इक्वल फ्रैक्शन, बोथ आर इक्वल फ्रैक्शन, यानी कि यस। क्लियर हो गया? बी, ये हमने किससे किया? ए से किया। मेक सेम डिनोमिनेटर, ये कितना है? 2/3 है एंड 4/6 है। डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं तो एलसीएम कितना आएगा? 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 3 और 6 एलसीएम निकाला। एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इक्वल टू 6। तो अब इसे भी 6 बन, ये तो 6 है ही हमारे पास में, इसे भी 6 बनाना है तो ये होगा 2/3। और इसमें किसे 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2/2। और ये कितना? 4/6 है हमारे पास में। ठीक है, ये कितना होगा? 4/6 एंड 4/6। क्या हुआ? तो ये क्लियर हो गया, यानी कि हमने दूसरे मेथड से भी निकाल लिया। मैंने आपको बताया था कि बाहर रोड है तो कुछ भी अजीब अजीब सी आवाजें आ सकती हैं,
तो चलिए ये समझ में आ गया। तो अब थर्ड मेथड हमारे पास में, ये बी मेथड से निकालिए। अब सी में क्या है हमारे पास में, सी में है हमारे पास में 2/3, ठीक है, और क्रॉस मल्टी करना है 4/6। क्रॉस का मतलब ऐसे, ये कितना होगा हमारे पास में, ये होगा 3 × 4 हो गया, और ये कितना होगा 2 × 6 हो गया। तो कितना होगा हमारे पास में 12 = 12। तो हम तीनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा इसमें 1 से निकालने का। आप 1 से निकालिए या 2 से निकालिए, ये ओरल निकालने के लिए। क्लियर हो गया। तो जो पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने आपको करके दिखा दिया। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम केवल इस मेथड से सिखा रहे हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी कि इसके पार्ट 2 पर। तीनों ही मेथड से कर देते हैं इसे। 5/4 एंड 10/8। मेथड 1 क्या है हमारे पास में, इसे कट किया हमने, 2 से कट किया, तो ये कितना आ रहा है 5, और ये कितना था हमारे पास में 4। तो 5/4 एंड 5/4 क्या है हमारे पास में, दोनों इक्वलेंट है। अब बी पार्ट पर पहुंच जाते हैं। 5/4 एंड 10/8। हमने क्या काम किया, 5/4 में 2 के ऊपर मल्टीप्लाई की, 2 की नीचे की, तो 10/8। तो ये भी क्या होगा हमारे पास में 10/8 एंड 10/8, यानी कि ये भी इक्वल फ्रैक्शन है हमारे पास में। ये कितना है हमारे पास में, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन वाला, यानी कि हम सी मेथड ले लेते हैं। 5/4 और कितना है 10/8। तो अब इसकी मल्टीप्लाई 4 × 10 और 5 × 8, यानी कि 40 × 40, यानी कि ये भी सही है। तो जो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी हमारा सही है। तो क्लियर हो गया आपको। तो ये तीनों मेथड हमने आपको करके दिखा दिया। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड में क्या है हमारे पास में, थर्ड कह रहा है -3/5 एंड -6/10। अब इसमें दोनों का एलसीएम बराबर, यानी कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो वही है हमारे पास में, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए ये भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 3/5 हो गया हमारे पास में, और ये भी कितना होगा 3/5 हो गया माइनस का। तो क्या हो गया हमारे पास में, ये दोनों सेम है, यानी मेथड ए से भी हमने सेम कर लिया। मेथड बी जो है हमारे पास में, बी निकाल लेते हैं। बी है 5/4 एंड 10/8। तो इन दोनों का एलसीएम 8 आया, तो 8 बनाना है इसे हमें। तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/8, तो ये भी 10/8 एंड ये भी होगा 10/8। दोनों सेम है, यानी कि ये भी हमारे पास में इक्वल प्रूव हो रहा है। अब हमारे पास में सी है। सी का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 5/4 और 10/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले ऐसे, या ऐसे जैसे मर्जी करो ऐसे कर लो। तो 4 × 10 और 5 × 8 कितना होगा, ये भी 40 और ये भी 40, यानी कि ये भी हमारा इक्वलाइजेशन मेथड है, वो हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि इक्वलाइजेशन मेथड हमारा काम कर रहा है। ठीक है। अब पहुंचते हैं पार्ट 4 पर। 9/3 एंड 3। तो हमने बताया कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है वो क्या होता है, ऊपर 1 होता है, रेशनल नंबर है 3/1। तो अब हमारे पास मेथड क्या है, हमारे पास में पहले वाला मेथड ए से कर रहे हैं इसे हम, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो ये भी 3/1 आ जाएगा, क्योंकि हमने 3 से इसे डिवाइड किया और 3 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये भी 3/1 आ गया। क्या हो गया, इक्वल फ्रैक्शन है। अब हम बी पर आ गए, 9/3 एंड 3/1। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3/3। तो ये भी 9/3 हो गया और ये भी 9/3 हो गया। ठीक है। सी पार्ट में क्या हमारे पास में 9/3 इक्वल्स टू 3/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 1 और 3 × 3, यानी कि ये भी 9 और ये भी 9। तो इस तरीके से हमारा तीनों में से जो भी मेथड आपको उचित लगे उससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, उससे पहले बेस्ट ऑफ लक।